तेरिया सिफ्तां दे गोणे बड़े जोश के साथ गाएंगे। गीत बड़ा खूबसूरत करना ज़बूर है। हालेलुया। शुक्र खुदा Yes, Jesus। मेरे रब आएगे चंगी रीत करना शुक्र खुदा। Yes, Lord। हालेलुया। तालियां बजाते हुए हालेलुया। बढ़ती वेले शुक्र तेरी बढ़ती वेले शुक्र तेरी रात वेले रहमत तेरी रात वेले रहमत तेरी करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा मेरे रब आएगे चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गौणे गीत करना शुक्र खुदा। दस्तारा एक साज बना के दस्तारा एक साज बना के भी पर्वत खुश रंग बजा के भी पर्वत खुश रंग बजा के करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा मेरे रब आएगे चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गौणे गीत करना अपने कम्मा तो यारबा अपने कम्मा तो यारबा मैनू तू खुश हाल है कीता मैनू तू खुश हाल है कीता करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब आएगे चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गौणे गीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दिया कारगरिया तेरे हथ दिया कारगरिया वे खुशी दे साज बजावा वे खुशी दे साज बजावा करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब आएगे चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरा सिफतां दे गौणे गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आएगे चंगी रीत करना शुक्र खुदा। बोले यीशु मसीह की। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खुदा के कलाम से ऊपर हो। मैं इसलिए ये कहूँगा कि आज के दौर के अंदर बहुत सारी ऐसी तालीमात सामने आ गई हैं जो बिब्लिकल जो कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन है या उसे थियोलॉजी कहेंगे उससे हटकर है। और हर वो तालीम हर वो डॉक्ट्राइन हर वो सोच हर वो ख्याल जो हमें मसीह से दूर लेकर जाए जो हमें मसीह की पहचान ना करवाए जो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का तरीका ना बताए वो सारे के सारे ख्यालात वो सारी की सारी डॉक्ट्राइन वो सारे के सारी सोच जो है वो एक मसीही के लिए जो है वो कोई माना नहीं रखती। आमीन। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज के दौर के अंदर अजीब किस्म के ख्यालात पेश करते हैं जिसका बिब्लिकल रेफरेंसेस कोई नहीं है कोई बिब्लिकल ग्राउंड नहीं है उसका और वो चाहते हैं कि उनकी सोच जो है
वो गालिब आ जाए बाइबल के ऊपर और बाइबल की तालीम के ऊपर। और वो ये ख्याल करते हैं कि उनके पास जो थॉट है, उनके पास जो ख्याल है, उनके पास जो आइडिया है, वो जो सोचते हैं, वो सारा का सारा रूल कुदस जो है वो उनको बताता है। और वो डायरेक्ट रेमा हासिल करके खुदावन तक, जो खुदा के लोगों तक कलाम पहुंचाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, यीशु मसीह से पहले यूहन्ना के आने तक नबूवतें और नबूवत जो है वो खत्म कर दी गई। वो नबूवत जो डायरेक्ट खुदा की तरफ से होती थी। और यीशु मसीह के आने के बाद अब नबूवत जो है, प्रोफेसी जो है, वो सारी की सारी डायरेक्ट प्रोफेसी नहीं, बल्कि इस कलाम के ऐन मुताबिक होना जरूर है। अगर कोई प्रोफेसी, अगर कोई तालीम, अगर कोई ख्याल इस कसौटी पे पूरा नहीं उतरता तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। दिस इज अ न्यू टेस्टामेंट, ये नया अहद है। वो नबूवत जो है वो खत्म कर दी गई। यूहन्ना आखिरी नबी था, उसके बाद यीशु मसीह नबी नहीं, बल्कि वो खुदा का मसीह, खुदा का बेटा यीशु है, वो नबी नहीं है। उसके बाद जो नबूवत है वो नेमत है और किसी शख्स को भी मिल सकती है, लेकिन उस नबूवत का इसके ऊपर पूरा होना जरूर है। पहले ऐसे नहीं था, पहले डायरेक्ट खुदा कलाम करता था और जो नबी कहता था वो इसमें लिखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब जब हम नबूवत करते हैं तो कैन नॉट डू डायरेक्ट, बिकॉज गॉड स्टॉप्ड दैट प्रोफेसी। अब जो कुछ भी होगा वो इस कलाम के मुताबिक होगा। आमीन, हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक है वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के हवाले से है और आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, बरकत पाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत बरकत मिली है। क्योंकि जब मैं मैसेज तैयार करता हूं तो जब तक मुझे खुद ब्लेसिंग ना मिले मुझे मज़ा नहीं आता। और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो मैं इंजॉय करता हूं, एंड दिस इज द मैसेज दैट आई रियली इंजॉयड। मुझे पसंद है, मुझे ये कहना पसंद है। और आज के मैसेज का टॉपिक जो है वो है बी स्ट्रॉन्ग इन लॉर्ड। खुदावन में मजबूत बनो। आमीन। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से इफ्सियों का खत, उसका 6 बाब, उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। हालेलुया। इफ्सियों 6 बाब, उसकी 10 ता 13 आयत। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। हाँ जी, क्या लिखा है जी? गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो? मजबूत बनो। आगे, खुदा के सब हथियार बांध लो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। आगे, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, हाँ जी, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हाँ जी, क्या रह सको जी? कायम रह सको। सबसे पहली बात जो है यहां पर सोचने की है कि हम मजबूत कैसे हो सकते हैं। हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग इन आवर लॉर्ड, हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग इन हिज माइट। उसके जोर में, उसकी कुदरत के अंदर हम कैसे मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि पौलुस ये कहता है कि उसके कुदरत के अंदर, उसके जोर के अंदर, खुदावंद में मजबूत हो जाओ। मजबूत होना जरूरी है, मजबूत होने के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि somebody is plotting against us। कोई तो मंसूबा बना रहा है हमारे खिलाफ। और
अगर वो मंसूबे बना रहा है, अगर वो प्लॉटिंग कर रहा है, तो वी हैव टू बी स्ट्रांग। हमें मजबूत होना है ताकि उसकी प्लॉटिंग का मुकाबला कर सकें, उसके मंसूबों का मुकाबला करके कायम रह सकें। आप जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं, मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में रहता हूं। आई नो कि जब मैं उठता हूं तो रूह कुदस यकीनन मेरे साथ होता है, लेकिन हर सुबह एक नया चैलेंज मेरे आगे होता है। हर रोज एक नया प्लॉट इब्लीस ने जो है वो किया होता है ताकि मुझे फंसा दे, मुझे गिरा दे। लेकिन खुदावंद में मजबूत रहने से, खुदावंद की माइट के अंदर, उसके जोर के अंदर, उसकी कुदरत के अंदर कायम रहने से मैं उसका मुकाबला कर सकता हूं। And every day I become conqueror in Jesus' name. मैं फतेह होता हूं यीशु मसीह के नाम में। कैसे? 4 चीजें कैसे हम मजबूत हो सकते हैं। पहली चीज, उसकी आवाज को सुनना। आज के दौर के अंदर सबसे मुश्किल काम, सबसे औखा काम यह है कि हम उसकी आवाज को पहचान नहीं सकते, उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। हम अपनी सोचों, अपने ख्यालों, अपनी जो विजडम है उसको सोचते हैं कि यह खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर आप इब्लीस का मुकाबला करना चाहते हैं, अगर उस पर गालिब आना चाहते हैं, अगर कायम रहना चाहते हैं, तो जरूर है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है, अहम है कि आप जो है वो उसकी आवाज को सुन सके। और उसकी आवाज को सुनने के लिए क्या जरूरी है? टॉक टू हिम। भाई साहब, कैसे उसकी आवाज को सुन सकते हैं? ओ कोई मोबाइल फोन ते बैठा नहीं कि एक नंबर डायल करांगे तो वो हाजिर हो जाएगा। नहीं, वी हैव टू स्पेंड टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस। हमें खुदा की हजूरी के अंदर वक्त गुजारना है। उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें जरूर है कि हम खुदा की हजूरी के अंदर वक्त गुजारें। वी हैव टू स्पेंड टाइम। 24 आवर्स हमारे पास है। 8 घंटे हम सोते हैं, 4 घंटे हम मोबाइल देखते हैं, कुछ लोग 6 घंटे स्क्रीन टाइम देखते हैं। स्क्रीन टाइम है उनका, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा खुदा की हजूरी में नहीं गुजारते। जब आप 6 घंटे उन लोगों की सुनेंगे जो ईमानदार नहीं है, फिर भूल जाओ कि तुसी मजबूत हो जाओगे। की होगे? कमजोर हो जाओगे। मैंने अपने आप को भी चेक किया इस पे। एक दिन मैं और सजीला बच्चों के साथ बाहर जा रहे थे, तो हमें आदत है बार बार फोन, ऐवी कुछ भी नहीं करना तो फोन जरूर चुक लेना। सलमान कहने लगा, आए आप दोनों का मैं देखता हूं स्क्रीन टाइम क्या है। मेरा भी 6 घंटे निकलिया तो सजीला का भी 6 घंटे। हम इंटेंशनली तो ऐसा नहीं करते, लेकिन इंटेंशनली नहीं, अरादतन नहीं, लेकिन गैर अरादी तौर पर हम उन लोगों को टाइम दे रहे हैं जो गैर ईमानदार, गैर रूहानी और इसके पैरोकार हैं। जब इतना टाइम उन लोगों को देते हैं तो फिर हम टाइम कैसे रह सकते हैं? कैसे ये हो सकता है? इसके लिए जरूरी है कि हम उसकी आवाज को सुनना शुरू कर दें। लीव योर फोन बिहाइंड। अब 5 साल पादी साहब जिन्ना मैं चर्च तो सीखिया ना, मैं 20 साल JCTV तो नहीं सीखिया। तो चर्च के लोगों ने जो मैनू रगड़े लाए ने, इन्ने कदी किसी ने नहीं लाए। ये खुद कजरों हैं और हमें भी अपनी पोजीशन पर रखना चाहते हैं। खुदा की हजूरी के अंदर वक्त गुजारने से अजीब शादमानी, इत्मीनान और जोर मिल जाता है
कभी आप खुदा की हजूरी में 1 घंटा गुजार के देखें। जब आप दुआ खत्म करेंगे, आप अपनी सारी फिक्रों से आजाद हो जाएंगे, अपनी सारी टेंशन से आजाद हो जाएंगे, अपने सारे प्रॉब्लम से अपने आप को आजाद फील करेंगे। देखें तो सही, 6 घंटे स्क्रीन टाइम, 1 घंटा खुदा की हजूरी, चेक करके देख लें। अगर आप 1 घंटा खुदावंद की हजूरी में गुजारेंगे तो जो कुव्वत और कुदरत आपको हासिल होगी वो आपके 24 आवर्स के लिए इनफ है। आप शादमान रहेंगे। आप क्योंकि खुदा से मुलाकात करके आए हैं, खुदा की हजूरी आपके साथ है, तब अबलीस की कोई नापाक कुव्वत आपके करीब नहीं आ सकेगी। मैं इसका पर्सनल एक्सपीरियंस रखता हूं। वी प्रे मोर देन 1 hour a day, बट 1 घंटा प्रस्तिश, सिताइश, दुआ, खुदा की हजूरी और उससे सुनना, उसकी बात सुनना, उससे बात करना एक ईमानदार को मजबूत कर देता है। हालेलुया। ਇਹਦੇ बगैर मजबूती नहीं है। ऐ ना सोचो ओ जी इतवार नूं गिरजे चले जाने आ, मैं उत्ते हथ करके दुआ कर लेनी है, यही काफी है। बड़ा मसा सी जी, अज बड़ा मसा सी। कई तो पादरियां दे हाथ चूमदे, हाय हाय हाय, स्वाद आ गया। ते अगले 7 दिन सेम वही लाइफ जो जिस्मानी लोगों की होती है। क्यों? हफ्ते में 1 बार तो हम इकट्ठे होकर प्रस्तुत करते हैं। व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ? यू आर स्पेंडिंग टाइम विद गॉड एंड लिसनिंग हिम। क्या आप रोज उससे जोर लेते हैं, कुव्वत लेते हैं? अगर नहीं लेते तो आज से ये वादा करें कि हम रोज खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारेंगे। उसकी आवाज सुनना, कुदरत। अगर मजबूत होना चाहते हैं तो सिर्फ आवाज सुननी नहीं काफी, बल्कि ताबेदारी भी जरूरी है। खुदावंद कह रहा है सिगरेट छाड़ दे, लेकिन ताबेदारी नहीं है। किस तरह छड़ा, की करा? जो कहता है वो करवाने की भी कुदरत रखता है। ट्रस्ट हिम। उसके ऊपर भरोसा करके तो देख, उसकी बात मान के तो देख, कैसे वो तुझे अंदर से लेकर बाहर तक यकसर तब्दील कर देगा। क्योंकि वो ऐसा ही करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, अंदर और बाहर सेम कर देता है। लेकिन अज दे मसीही सफेदी फिरियां हुई कबरां ने, अंदर की ये गलाजत ते उत्ते हालेलुया लाल टाई, चिट्टी शर्ट, बाइबल बगल च, ताकि हर बंदा मैनू कहे पादी साहब की हाल है, पादी साहब की हाल है। लेकिन अंदर क्या है? वही बुराई, वही सारी चीजें। अगर आप मजबूत होना चाहते हैं, देन नॉट ओनली गॉड बट टू ओबे हिम एज वेल। क्या करना है? ताबेदारी भी करनी जरूरी है। ना सिर्फ ताबेदारी करें, बल्कि उससे कुदरत लें। उसे कहे खुदावंद मुझे अपनी हजूरी का ताजा मसा दे दे, मुझे भर अपनी कुव्वत से, कुदरत से। जब आप उसकी कुदरत से भर जाएंगे, रिसीव करेंगे उसकी कुदरत को, तो उसके जोर में मजबूत होते चले जाएंगे। विदाउट टेकिंग पावर, डोंट गिव अप। दुआ से ना उठे जब तक आपको कुव्वत नहीं मिल जाती। लोग 10 मिनट दुआ करके कहते हैं ओह मेरे को मेरे अल्फाज ही खत्म हो गए ने भाई साहब। मैं उनको कहता हूं अगर तुम्हारी जुबान के अल्फाज महदूद हैं तो रूल कुदस की जुबान इस्तेमाल कर लो, वो लामहदूद है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी तो कोई हद ही नहीं।
शुरू करोगे तो बोलते ही जाओगे, और बोलते बोलते ही दुआ करोगे, इंटरसीड करोगे, ओ अथॉरिटी को यूज करोगे, मोजज़े भी होंगे, उससे सब कुछ होगा, क्योंकि वो आपके लिए मुकर्रर की गई है। उसे पता था कि इनके अल्फाज, इनकी जुबान महदूद है, लेकिन जब कामिल आता है तो नाकिस जाता रहता है। हालेलुया। उसकी जुबान इस्तेमाल करें। मैं अपने बच्चों भी कहना, डोंट रिलाई ऑन द वर्ड्स यू लर्न फ्रॉम योर मदर। अपनी जुबान पे रिलाई ना करें, जो पाकरू ने जुबान दी है उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। हालेलुया। रिसीव द पावर, रिसीव करें पावर को, और फिर क्या होगा, आप कुव्वत से भर जाएंगे। 40 दिन मूसा खुदा के साथ बात करता रहा, और 40 दिन के बाद क्या हुआ, भरा हुआ था, नीचे उतर रहा है, तो क्या हो रहा है, लोग क्या कहते हैं कि अपना चेहरा ढांप ले, ऐसी वेख नहीं सकते तेरे वाल। दिस इज द माइट, ये है खुदा का जोर, जिसे अबलीस ना देख सकता है, न जिस्मानी लोग देख सकते हैं। लोग कहेंगे, ओ आपके ऊपर तो खुदा का जलाल और उसकी कुदरत ठहरी हुई है। रिसीव हिम, उसकी कुदरत को ले लें, और ना सिर्फ कुदरत को लेना है बल्कि डिलीवर भी करना है। हालेलुया। ਐਵੇਂ अपने तक ना रखो। हाँ, पाइप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रुक जाता है सब कुछ, बरकत भी रुक जाती है, हर चीज रुक जाती है। लेकिन अगर वो उसका मुंह खुला रहे तो क्या होता है, जोर से भी पानी आता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है। मजबूत बनना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, कितने लोग बनना चाहते हैं मजबूत? सीधा सीधा हाथ खड़ा करो, अद्धा पज्जता हाथ ना खिला रहा करो, मेरे सामने पूरा हाथ ऊते कराया करो। हालेलुया। क्या करना है, उसकी आवाज को सुनना है, जो वो कहता है उस पर अमल करना है, और फिर उससे कहना है, खुदावंद मुझे अपनी कुव्वत दे दे। और जब वो आपको अपनी कुव्वत दे देगा तो फिर आप उस कुव्वत को लोगों तक भी पहुंचाना शुरू कर देंगे। सराही जो है जब भर जाती है तो क्या होता है, ओवरफ्लो होती है, मैं उसके अंदर से बाहर गिरना शुरू हो जाती है, और लोगों को पता चलता है कि ये सराही जो है वो मैं से भरी हुई है। आपकी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, पाक रूह से भर जाएं। क्या करें, पाक रूह से भर जाएं, और जब आप फुल हो जाएंगे अप टू द ब्रिंग, तो क्या होगा, कुदरत बहना शुरू कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या होगा, फिर पतरस की मानद होगा कि उसके साए के नीचे भी अगर बीमार आ जाएगा तो वो शिफा पा जाएगा, यीशु की तरह होगा। कोई कपड़ा भी छू लेगा तो वो शिफा पा जाएगा, बिकॉज ही वॉज फुल ऑफ पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पाकरू छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा। ही इज गॉड, वो खुदा है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। मजबूत, मैंने आज जिनीवा बाइबल वर्जन यूज किया है। उसका रीजन क्या है कि ये पहला जिनीवा बाइबल जो है, ये पहला ट्रांसलेटेड वर्जन था बाइबल का, जो
टेक्सस रिसेप्टस से डायरेक्टली ग्रीक से तर्जुमा और हिब्रू से किया गया था। और इसका तर्जुमा असल में टिंडल ने किया था, लेकिन टिंडल के बाद जो है सर रोलैंड ने इसको इंग्लिश में मुरतब किया। ये किंग जेम्स से भी पहले का किंग जेम्स वर्जन जो है वो इससे मुख्तस किया गया। ये पहला तर्जुमा है और इसका इसलिए मैंने वर्जन लिया ताकि आपको कुछ समझा सकूं। बहुत खूबसूरत बात इसी हवाले से पढ़े जरा 11वीं आयत उर्दू में पढ़े। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। जी 12वीं आयत पढ़े। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, हाँ जी, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। आमीन आमीन। हम जोर हासिल करते हैं क्योंकि वी हैव टू रेसल समथिंग। हमें किसी चीज से कुश्ती करनी है। कुश्ती क्या होती है? हाँ जी, कोई बता सकता है? जोर आजमाई। हाँ, रेसलिंग क्या होती? कुश्ती। कुश्ती भी खान लगा था और केड़ा मुंडा जवान जशवा जवान है। आजे जशवा, जोशवा आजे, आए आपको कुश्ती करवाने दिखाने लगे। जल्दी आए। कभी आपने रेसलिंग देखी है? जिंदगी में कभी नहीं देखी? नहीं वैसे देखी है रेसलिंग। अच्छा, आपने कभी देखी है? होती क्या रेसलिंग कि ना इधर से नहीं पकड़ना, इथों फड़ना, तू भी यदि तो फड़ना, उल्टाओ एक दूजे हैं, जोर लाओ। ये क्या है? थैंक यू, बैठे। ये क्या है? इट्स नॉट वॉर। ये वॉर नहीं है, ये जंग नहीं है। ये क्या है? रेसल है। क्या करना है? अब्लीस के साथ इतना क्लोज इनकाउंटर, कुश्ती, क्लोज इनकाउंटर, लाइक फेस टू फेस इनकाउंटर अब्लीस के साथ, उसकी फोर्सेस के साथ। और भी दूसरी चीजें हैं। हमारी रूहानी कुश्ती जो है वो जारी है, और ये रूहानी कुश्ती जो है ये सिर्फ और सिर्फ अब्लीस की जो फौजें हैं उसके साथ नहीं। इसीलिए मैंने जिनीवा बाइबल वर्जन निकाला है, किंग जेम्स वर्जन नहीं निकाला, क्योंकि किंग जेम्स वर्जन में 20,000 के करीब चेंजेस है। जिनीवा वर्जन के अंदर वो चेंजेस नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हारी कुश्ती जो है वो दो तरह की फोर्सेस से है। एक तारीकी की फोर्सेस और दूसरी जमीन की फोर्सेस। यानी दो फोर्सेस के साथ तुमने रेसल करना है, कुश्ती करनी है। निक्सन भाई अक्सर ही मुझे कहते हैं कि जब मैं जॉब पे होता हूं तो मुझे हर रोज मुकाबला करना पड़ता है, कभी किसी शख्स का, कभी किसी शख्स का, कभी गवर्नमेंट दी सैंक्शंस का, कभी कुछ साइकोलॉजिकली, हर वक्त रेसलिंग है। क्यों? क्योंकि दो तरह की फोर्सेस आपके खिलाफ जंग कर रही हैं, कुश्ती कर रही हैं आपके क्लोज 1 to 1, ताकि आपको ढा दें, चित्त कर दें और वो जीत जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप खुदावन में मजबूत होंगे तब आप उसका मुकाबला कर सकेंगे, और वो जीतेगा नहीं बल्कि आप जीत जाएंगे। क्या क्या चीजें हैं जी? अब रेसल, हमारी कुश्ती अगेंस्ट पावर्स। कौन सी पावर्स भाई साहब? कौन सी पावर्स? अब्लीस की पावर्स, अब्लीस की पावर्स। एंड देन
प्रिंसिपैलिटीज, मुक्कलात, वो फरिश्ते जो कि अबलीस के साथ टॉप रैंक के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ कुश्ती हो रही है। पावर्स के साथ कुश्ती हो रही है। पावर्स जो हैं वो नीचे हैं, प्रिंसिपैलिटीज ऊपर हैं, और फिर उससे ऊपर जो है वो जो कमांडर्स हैं, कमांडर से ऊपर काउंसिल है, काउंसिल का सरदार अबलीस है, यानी लूसीफर। So you have wrestling, 1-to-1 wrestle with powers of darkness. You are wrestling. क्या कर रहे हैं आप? Wrestle कर रहे हैं. Every day you will see something different will happen to you. Why? Because you are in the different kingdom. आप बादशाहत दूसरी में रह रहे हैं, और जो इस दुनिया की बादशाहत है वो यकीनन आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगी। पावर्स के साथ कुश्ती हो रही है एंड प्रिंसिपैलिटीज के साथ कुश्ती हो रही है। ये दो चीजें जो हैं ये रूहानी रेलम या रूहानी जंग की तरफ लेकर जा रही हैं। प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, रूहानी कुश्ती, दो चीजों के साथ रूहानी कुश्ती हो रही है, लेकिन बाकी चार चीजें जो हैं वो वर्ल्डली हैं। ये बताना चाह रहा था। जिनीवा बाइबल पढ़े, हम सिर्फ इसको ये लेते हैं, ओ तारीकी की फोर्सेस के साथ मुकाबला। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव wrestle with powers and principalities from the spiritual realm. You have wrestling with the kings, presidents, prime ministers of darkness of the world. इस जमीन के हाकिमों के साथ भी हम जंग में हैं। सिर्फ अबलीस के साथ नहीं, बल्कि हाकिमों के साथ भी जंग में हैं, क्योंकि वो हाकिम जो हैं वो अबलीस के एम्बेसडर्स हैं। आप देखें, आप मसीही हैं, आपके हक में कोई कानून नहीं बनेगा। किसी ने तजर्बा किया? इस मुल्क में देख लें, जहां पर मसीहों की बात आती है वहां पे कानून खामोश हो जाता है। उथे प्राइम मिनिस्टर ते प्रेसिडेंट भी खामोश हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर रेसलिंग विद देम। वो दे आर प्रिंस ऑफ डार्कनेस, वो तारीकी के शहजादे या किंग्स, presidents and prime ministers है in this world. This is worldly thing. ये इस दुनिया के साथ है। जब से कलीसिया बनी है, इस दुनिया के हाकिमों ने उनको रगेदने की कोशिश की है, मारा भी है, कत्ल भी किया है। ऐसा ही है ना? We have wrestled with them too. Spiritual wickedness के साथ भी आपका मुकाबला है। हर शख्स स्पिरिचुअल विकेडनेस के नीचे आज जिंदगी गुजार रहा है। मसीही भी बहुत सारे, ईमानदार भी बहुत सारे, गैर जुबाना बोलने वाले भी। जरा जा तुसी अपने आप को पाक कर लो, मजबूत हो जाओ, यू विल सी द रिबेलियन एंड रिपल्शन फ्रॉम देम। वो आपसे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। चेक करके देख लें, ऐसा ही है। आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे वो, लेकिन जो ही आप मजबूत हो जाएंगे तो रेसल स्टार्ट हो जाएगी आपकी और उनकी, और रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू, वो दूर होना शुरू। क्यों? क्योंकि दे आर इन द स्पिरिचुअल विकेडनेस। किदे च ने हो? स्पिरिचुअल विकेडनेस। एनू कहांगे रूहानी बदकारी। शो ते रूहानी, लेकिन असल च अंदर कुछ नहीं। स्पिरिचुअल विकेडनेस के साथ भी आपका मुकाबला है।
रिपल्शन होगी आपको, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे, बहन भाई दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअल विकेडनेस के अंदर रह रहे हैं। एंड व्हेन यू आर स्ट्रांग इन लॉर्ड यू विल रेसल विद देम। आप ट्राई करेंगे अपना पूरा लव शो करने की, अपनी डेडिकेशन उनके साथ शो कर, सब कुछ शो करने की कोशिश करेंगे, बट दे विल नॉट कम टू यू बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल विकेडनेस। अगेंस्ट द गवर्नर्स, गवर्नमेंट्स, not the governments of Satan, the governments of the world. रसल हमारी उनके साथ भी है। मुझे अभी भी याद है जब कोविड का ड्रामा किया गया और बहुत बड़ा प्लान किया गया कि पूरी दुनिया को मौत से घबरा दें कि मौत आ गई, मौत आ गई, मौत आ गई, मौत आ गई। ड्रामा बोता तो मौत काट। और दुनिया के हाकिमों ने सोचा कि हम पूरे इंसानियत को खौफ के नीचे ले आएंगे। लेकिन हुआ क्या? जब वो चर्च की तरफ गए कि इनको प्रेशराइज करें, इनको मगलूब करें, लेकिन चर्च खड़ा हो गया। उसने कहा आलमे अरवा के दरवाजे भी मुझ पर गालिब नहीं आ सकते। कोविड क्या होता है, कैंसर क्या है, HIV क्या है, कोई दुनिया की ऐसी बीमारी, ऐसी चीज, ऐसा वायरस, ऐसा बैक्टीरिया नहीं बना जो कि ईमानदारों के ऊपर गालिब आ जाए। अमेरिका के अंदर क्या हुआ? TD Jakes ने ऐलान कर दिया मैं अपना चर्च बंद नहीं करूंगा। पहला कतरा। इस तरह से हजारों चर्चेस ने ऐलान कर दिया कि चर्च के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। Don't think that today's government are righteous governments. They are not from God. वो अपने आका अबलीस की ताबेदारी कर रहे हैं, खुदा के लोगों की नहीं। अभी अमेरिका के अंदर ट्रंप क्योंकि प्रो क्रिश्चियन है, प्रो इजराइल है, उसके अगेंस्ट पूरे की पूरा अमेरिका की जो सारी की सारी पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बहुत ही कहते हैं वी आर क्रीम बट दे आर शिट, वो जो हैं वो उसके अगेंस्ट आ गए हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ रेसल। जो भी खुदावन में मजबूत होगा उसके लिए रेसल शुरू हो जाएगी। हालेलुया। गवर्नमेंट से काम लेना चाहते हैं, फिर उनके साथ हाथ बनाना पड़ेगा। तू भी झूठ बोलते, मैं भी झूठ बोला है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लोग काम लेना चाहते हो, अद्धा पैसा तेरा ते अद्धा मेरा। हाँ जी, मेरा कानून एक पास कर दें, डोनेशन ले आएगा, अद्धी मेरी ते अद्धी तेरी। This is happening. You are wrestling with the governments also. Government of this world, physical world. हमारे पादरियों ने इसे बना दिया अबलीस की हुकूमत। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। सीजर क्या था? गवर्नमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। रोमानिया के अंदर किसने मसीहों का कत्ल किया? रशिया के अंदर किसने मसीहों का कत्ल किया? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने। चाइना के अंदर परसिक्यूशन क्यों है? गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर परसिक्यूशन क्यों है? गवर्नमेंट, वर्ल्डली गवर्नमेंट। दे विल रेसल विद यू, दे विल स्टैंड अगेंस्ट यू। यीशु ने कहा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ,
की हो ठीक हो। तो की करना, खुशी करना। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने तो हरे को नहीं छोड़ा, तो सूखे का क्या हाल होगा। हाँ, हालेलुया। हाई प्लेसेस कौन सी हैं जी? दीज आर नॉट हाई प्लेसेस कि वो कोई आसमान दे उत्ते कोई जगह है, नहीं। हाई प्लेसेस मीन एनी रिलीजियस हाई प्लेसेस। कैथोलिसिज्म जिन्हों पापा पापा कहते हैं, वो साडा तो नहीं, लेकिन जिन्हों का है वो पापा उन्होंने गलत साइड ते जा रहा है। अज भी बड़े पापे बनाए बैठे ने, वो जो कहते ने लोग उंज करना शुरू कर देंगे ने। ये चो नहीं वेखते कि ये की लिखा है, नहीं वो पापा ने कहा है। भाई जरा उत्ते पापा बैठा है ओदी तू सुनना नहीं, तो जरा थले पापा बैठा है ओदी तू बड़ी सुनना है। वो पापा कहता है जाओ LGBTQ सब कुछ ठीक है, जाओ शादियां करो आपस में। तो खुदा दा कलाम की कहता है नहीं करनिया। हाँ, वो पापा कहता है कि ताड़े नाल बदरूआं फिरदियां। उत्ते वाला पापा कहता है तेरे अंदर पाक रूह है। किदी मैं मना, किसकी मानूं? मैं तो आसमानी बाप की मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। The religious high places will be against you. सारे पापे पूपे खत्म। यीशु ने कहा किसी ਨੂੰ भी पापा ना कहना, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप एक ही है। यीशु दी नहीं मननी, पापे दी मननी है। हालेलुया। वो कई तो इंडियन भी पापे बनाए बैठे ने। हाँ जी, वो जिन्होंने इत्थे नहीं लाभदा वो शाहरुख खान नूं पापा बना लेंदे ने। इन्ना पापा मकबूल है। हाँ पापा, तस्वीरां भी उन्हां दियां, डीपी भी उन्हां दी। जिथे कलाम होना चाहिए उथे तू शबीह बना दी। उन्हें तो क्या सी किसी शबीह नूं ना बनाई, किसी मूर्त को कायम ना करना, किसी इंसान की पैरवी ना करना, बल्कि सिर्फ इसकी पैरवी करना। ये तुझे बताएगा कि तुझे किस राह पर जाना है, क्योंकि ये तेरे कदमों के लिए चिराग और तेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। ते पापा जी होश ते नाखुन लवो। भावें वो कैथलिक दा पापा होए, भावें पेंटिकास्टलां दा पापा होए, असी किसे अब्बे नूं नहीं मानते। असी सिर्फ उस अब्बे नूं मानने आ जिहड़ा आसमान च बैठा है, ओहदा नाम एदोनाई। हालेलुया। हाई प्लेसेस पे जो लोग हैं वो भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। हाई प्लेसेस पे, क्योंकि हाई प्लेसेस पे ऐसे नहीं लोग चले जाते जब तक आप इस दुनिया के हाकिमों के साथ हाथ नहीं मिलाते। यीशु को भी हाई प्लेस पे लेके गया था कोई, कौन? हाँ जी, लैके गया सी। की किया सी उत्थे उन्हें जाके? वेख ए सारे चर्च मेरे ही, वेख ए सारे मंदिर मेरे ही, ये सारे गुरुद्वारे मेरे, ये सारी हाई प्लेसेस मेरे पास हैं। तू मुझे सिजदा कर दे, मैं तेनू सब कुछ दे दूंगा। सिजदा किए बगैर अबलीस हाई प्लेस किसी को नहीं देता। लेकिन आपको बताता चलूं, यीशु ने कहा जितने नबी आए हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना। लेकिन जो मुझ पर ईमान लाता है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो यार रोलर कोस्टर, चले यार रोलर कोस्टर।
हैं? Don't think that you are only wrestling with demonic powers, but you are wrestling with the worldly powers too. Governments, kings, high places. You are wrestling with them. Amen? इसलिए तो कहा है, उसने पहले लिख दिया, किते च मजबूत हो जाओ, खुदावंद में मजबूत हो जाओ, तानू हैंड शेक ना करना पे इबलीस दे नाल, इसलिए खुदावंद च मजबूत हो जाओ, उसकी सुनना शुरू कर दो, उसके साथ टाइम गुजारना शुरू कर दो, उससे पावर को रिसीव करके पावर को बांटना शुरू कर दो। आमीन। आगे चलते हैं, पढ़े जी रोमियो 13वां बाब उसकी पहली आयत। पाकलाम में से रोमियो उसका 13 बाब पहली आयत। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆਲਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਐਵੇਂ ਘੰਟਾ ਲਾਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जिन्ने भी सियासतदान ने पाकिस्तान च भी वो ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਲਾਮ ਚ, ਇਹਨੂੰ पूरा करो, ताबेदारी करो, सबमिशन करो, जो गवर्नमेंट कहती हो करो। जब आप इसकी कमेंट्री पढ़ेंगे, इसको ओरिजिनल ग्रीक वर्जन में पढ़ेंगे विद द डिफरेंट ट्रांसलेशंस, यू विल नो कि पॉल क्या कहता है। देखते हैं क्या कहता है। इस आयत का मकसद, मतलब ग्रीक के अंदर जिम्मेदारी को पूरा करना है, यानी जो लॉज हैं मुल्क के, जो कानून हैं, जो शहरियों के कानून हैं, उनको पूरा करना। योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टैक्स देना, ट्रैफिक के कानून, वो कानून जो इंसान को डिसिप्लिन करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको पूरा करना तुम्हारे लिए जरूरी है। सबमिट दैट लॉ। अगर तू उस लॉ को नहीं मानेगा तो गवर्नमेंट तुझे सजा देगी। ऐसा ही है। ऐसे कानून जो कि क्राइम है, अगर तू क्राइम करेगा तो तुझे सजा मिलेगी। बट दिस इज नॉट दैट सबमिशन। ये वो सबमिशन नहीं है जो आम तौर पर बताई जाती है कि आला हुकूमतां दे नाल विच विच जाओ, उन्हां दे तलवे छड्डो, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ बड़ी बल्ले बल्ले। एक पादरी जड़ांवाला चाहे कह दिया, ओह जिस तरह मसीहों को आज़ादी मिल चुकी है उतनी तो कभी दुनिया में नहीं मिली। पुत्र तू जाके दुनिया दे वेख, दुनिया वेखेगा तेन पता चलेगा कि आज़ादी क्या होती है। माल 5 बाब 27वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक बड़ा क्लियर हो जाएगा सारे लिए। फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया। हाँ जी, किन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया? पौलुस नहीं, पतरस को और शागिर्दों को। हाँ जी। और सरदार काहिन ने उनसे ये कहा कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम ना लें। हाँ जी, मैं तेनू क्या सी कि डॉक्ट्रिन ना पेश करी, मैं तेनू क्या सी कि की ना करी, मसीह दा नाम है कि मुनादी ना करना, ये नाम लेकर तालीम ना देना। हाँ मगर जी। देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। पतरस और रसूलों ने हाँ जवाब जी, में कहा जवाब सुन लेना कि हमें जेड़े पॉलिटिशियन ने, तुसी भी सुन लो जवाब कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना, हमें आदमियों के
हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। We cannot obey government's law that is against the will of God. खुदा की मर्जी के खिलाफ कानून बनेगा, हम उसको नहीं मानेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम खुदा के हुक्म को मानना जरूरी समझते हैं, आदमियों के हुक्मों को नहीं। तो एमी खलो के ना कहो कि बड़ी आज़ादी है, बड़ी आज़ादी है। नहीं जे आज़ादी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਬਣਾਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਝੂਠ 'ਚ ਰਲ ਗਏ ਹੋ कि तुसी मिनॉरिटी हो। नहीं, तुम फ्रेब देते हो अपने लोगों को भी और गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर उनसे बेनिफिट लेते हो। रसूलों ने की क्या? बड़ा क्लियर कट। रोमन हुकूमत मौजूद सी। हाँ जी, रोमन हुकूमत मौजूद सी। यसू ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ का दान है ना। ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਯਹੂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਬਲੀਸੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਬਲੀਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ। इसीलिए तो आपको बनाया गया, आपको शामिल किया गया घराने में, क्योंकि वो कौम तो वफादार नहीं, तुम तो वफादार हो खुदा के साथ। पतरस ने क्या कि आदमियों को हुक्मों को मानना जरूरी नहीं। जे मेरे लिए जरूरी नहीं मैं पाकिस्तान का कानून मन्ना, मेरे लिए जरूरी नहीं मैं चाइना का कानून मन्ना, मेरे लिए जरूरी नहीं मैं अमरीका का ते यूनाइटेड नेशन का कानून मन्ना। मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं कोई भी कानून मानूं, क्योंकि इस कानून का मानना सबसे जरूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। The word is against you. This country government is against you. मैं तो देखा यूरोप भी अगेंस्ट यू, कम्युनिस्ट भी अगेंस्ट यू। लेकिन यीशु ने क्या सी? सारी दुनिया के लोग ताड़ दावत रखणगे। क्यों दावत रखेंगे? क्योंकि तुम नए सिरे से पैदा किए गए हो। खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। Not in the high places anymore, not in the third temple anymore. कोई थर्ड टेम्पल च खुदा दी हजूरी नहीं आनी, ग्लोरी नहीं आनी, कोई नहीं आनी, कोई नहीं आनी, कुछ नहीं आना। उत्थे किन्ने आना है? अबलीस ने। इसलिए तो इन्हें क्या, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी के तौर पर उसकी हजूरी में पेश करो। पाक कुर्बानी, जिंदा कुर्बानी के तौर पर जो उसको पसंदीदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आई। हम पर फर्ज क्या है? खुदा का हुक्म मानना। क्या फर्ज है? इंसाना दा नहीं, किताबां च लिखिया होया कुछ नहीं। मैं बड़ियां किताबां पढ़ियां बड़े खादमां दियां, बहुत अच्छियां लगियां, मैं रूहानी ताजगी पाना। लेकिन हर वो ख्याल जिहड़ा बाइबल तो हट के वे उन्होंने मैं नहीं मानता, भावें वो किड्डा वड्डा भी खादम होए। क्यों? जो तू बाइबल का रेफरेंस ही नहीं दिता तो फिर कोई ख्याल नहीं। जरूरी नहीं कि मैं मना, दे मैनू रेफरेंस तो फिर मैं मना। हालेलुया, क्योंकि मुझ पर फर्ज है कि मैं खुदा का हुक्म मानूं। हालेलुया। आगे चले। खुदा के कलाम के मुखालिफ कानून मानना जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया करो, सॉरी खली बली, चलो शाबाश फारग तुसी, भावें बुरा मनाए जो मर्जी करे, थानू कहेगा आप में हिकमत नहीं, मैनू यहो जी हिकमत भी नहीं चाहिए जिहड़ी खुदा दे कलाम दे अगेंस्ट होए, मैनू यहो जी हिकमत नहीं चाहिए। हर वो चीज़ जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है मैं उसको नहीं मानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हर वो चीज़ जिसका जिक्र बाइबल में है मैं उसको मानूंगा, हुक्म मानूंगा, पैरवी करूंगा, क्योंकि वो खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है। आए अपने सरों को झुकाएं, दुआ करना शुरू करें, सब खड़े हो जाएं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। Come on, lift up your hands. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। Again, yes, सब कहेंगे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, Come on, everybody. बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू Again, चाहिए। जमात कहेगी कुछ नहीं। Come on, church. Lift your voice. दोबारा कहें, मिलकर कहेंगे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, Yes. मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे।